हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी का जो है गोधली भाग 2 का सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन कहानी है, कौन कौन निबंध है और कौन कौन उनके लेखक है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए आपका जैसे ही किताब खोलिएगा उसमें पहला खंड को मिलेगा, उसमें आपका गद्य खंड है। क्या पहले गद्य खंड है जिसमें कि आपका टोटल 12 जो है चैप्टर है और उसमें जो कि कहानी जैसा चैप्टर उसको गद्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1 से और सभी का परिचय करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसे सबसे पहला चैप्टर आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और लेखक नेम के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक बैठाने का कोशिश करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो हमेशा आपको पता होगा कि जाति प्रथा के लिए कौन लड़े, आज तक भी भीमराव अम्बेडकर नाम आता है। तो इसीलिए हो गया जाति प्रथा के लेखक कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए दूसरा कहानी आप लोग का विष का दांत। क्या है? विष का दांत। तो लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, जो कि एक कहानी है। तो देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, विष के दांत के लेखक कौन है? तो देखिए ना से नलिन विलोचन शर्मा और ना से नाग में होता है विष, नाग में होता है विष और ना से नलिन विलोचन शर्मा, इसलिए याद रख लीजिएगा कि विष के दांत के लेखक कौन है? ना से नाग और ना से नलिन विलोचन शर्मा, इसलिए रिलेट करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा और एक कहानी है यह। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 और जो कि है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, जो कि एक प्रकार का भाषण है। तो एक बार की बात है, मैक्स मुलर भारत घूमने आया और ये बोला कि देखिए हम भारत से ये चीज़ सीख कर आए। तो कौन आया था घूमने? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब लेखक कौन हो जाएंगे? मैक्स मुलर। ठीक है, अगला आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो है एक ललित निबंध है और जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जिनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनको याद कैसे रखिएगा? तो ना से नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून हजारों लोगों के पास होता है, नाखून हजारों लोगों के पास है, इसलिए उससे रिलेट करके रख लीजिएगा। नाखून हजारों लोगों के पास होता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि जो एक निबंध है। तो गुणाकर मूल्य, तो देखिए नगर को कौन अच्छा से चला पाता है? जिसके पास गुण होता है। तो इसलिए गुण जिनके पास है इसलिए गुणाकर मूल्य, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनके लेखक है गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है आप लोग का बहादुर। क्या है? बहादुर, जो कि है अमरकांत द्वारा लिखा गया और ये है कहानी। तो बहादुर, तो जैसा कि आप सुनेंगे कि जो बहादुर है उनका नाम अभी तक अमर है, अभी तक अमर है, यानी बहादुर वाला जो काम करेंगे वो अमर रहेंगे। तो अ से अमर, अ से अमरकांत, यानी जो बहादुरी वाला काम करेंगे वो क्यों रहेंगे? अमर, इसलिए अमरकांत इनके लेखक हो गए। अगला आपका है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। तो देखिए परंपरा का पालन कौन कर रहे थे शुरू से? राम जी। तो राम जी से याद रख लीजिएगा रामविलास शर्मा। इनके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का जो है पूरी पालन कौन करते थे? राम जी, यानी राम भगवान। आराम से याद रख लीजिएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए अगला है जीत जीत के मैं निखरत हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति को याद रखिएगा, एक मान लीजिए लड़का है क्या, जिसका नाम बिरजू है। वो रोज क्रिकेट खेलने जाता है और जीत जाता है, इसलिए वो जीत जीत के रोज खुशी मनाता है, यानी जीत जीत के वो निखरता है, इसलिए जीत जीत के मैं निखरत हूँ के लेखक कौन है? बिरजू, यानी बिरजू महाराज। ठीक है, आगे चलिए आवनियु। 9th नंबर चैप्टर आपका क्या? आवनियु, जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो ये तो आसान है, आ से आवनियु, आ से अशोक वाजपेयी, आ से आवनियु, आ से अशोक वाजपेयी, जो कि एक ललित रचना है। ठीक है, तो अवनियों का लेखक है अशोक वाजपेयी, जो कि एक ललित रचना है। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10 है मछली। क्या है? मछली, जिनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, यानी मछली, मुआ से मछली, विनोद कुमार शुक्ल के लेखक हैं, जो कि एक प्रकार का कहानी है। तो ये जो अभी डायलॉग जो है फेमस हम लोग के बीच है कि देख रहा है विनोद, तो एक दिन विनोद क्या कर रहा था? मछली मार रहा था। विनोद मछली मार रहा था, इसलिए विनोद क्या हो गया? विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हो गया। अगला नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। एक व्यक्ति चित्र है, मतलब व्यक्ति जो अपने बारे में बताता है उसी को व्यक्ति चित्र बोलते हैं। तो देखिए एक यतीन्द्र नाम का लड़का है जो कि रोज नौबत खाना जाता है और ऐश मौज करता है, इसीलिए इनके लेखक कौन? नौबत खाने में इबादत कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, अब यहाँ देखिए, और एक इससे आप याद रख सकते हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी से नौबत खाने में रोज जाके मजे लेते हैं, इसे मिश्रा जी, यानी यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक है। 2 ट्रिक हम बता दिए, जो भी आसान लगे उससे याद कर लीजिए। आपका लास्ट चैप्टर है 12th नंबर, मतलब 12वीं नंबर चैप्टर है आपका कि शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक है महात्मा गांधी और यह है एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र। तो इसको कैसे याद रखिएगा?
जो कि शिक्षित व्यक्ति में से जो थे हमारे महान बापूजी थे, यानी महान बापूजी किसे, महात्मा गांधी थे। यानी जो शिक्षित व्यक्ति पहले से आ रहे हैं कौन है, महात्मा गांधी, इसलिए महात्मा गांधी इसका मतलब लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए। और चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ये तो गद्य पाठ हो गया, अगले वीडियो में हम लोग इसका पद देखेंगे, मतलब जो कविता की टाइप होता है। ठीक है, उसका हम लोग लेखक परिचय करेंगे और कौन मतलब किसके लेखक है वो सब बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और वीडियो को देखिए ध्यान से, जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक हो सका प्रयास अच्छे से किए समझाने का, इसलिए दोबारा भी यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।